प्रोग्राम में कुछ आपके सामने कुछ बातें रखूँगा। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हम सबको समझने की और अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। रमज़ानुल मुबारक एक ऐसा महीना है जिसमें हम एक महीना भूखा प्यासा रहते हैं और हमारा शेड्यूल मुकम्मल चेंज हो जाता है। दुनिया के किसी मज़हब में ऐसा महीना नहीं है कि जिसमें पूरा उनकी जो पूरी एक्टिविटीज़ हैं उस मज़हब के फ़ॉलोवर्स की, वो पूरी एक्टिविटीज़ चेंज हो जाएं। हमारे उठने की टाइमिंग चेंज हो जाती हैं, हमारे सोने की टाइमिंग चेंज हो जाती है, हमारे खाने की टाइमिंग चेंज हो जाती है, हमारे आराम की टाइमिंग चेंज हो जाती हैं, नमाज़ों में इजाफ़ा हो जाता है। तो इसमें क्या हिकमत है, इसमें क्या मसलहत है? खालिक़ कायनात जिसने हमें बनाया है वो ये सब क्यों कर रहा है? तो आज मैं इस टॉपिक पर आपके सामने कुछ बातें रखूँगा। अल्लाह हम सबको अमल की तौफ़ीक दे। अल्लाह ने कुरान मजीद की सूरह बकरा की इन आयतों में रमज़ान के रोज़ों को फ़र्ज़ किया जो मैंने आपके सामने तिलावत की। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो, कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जैसे कि तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे। तो ये रमज़ान के रोज़े या सिर्फ़ रोज़े, ये सिर्फ़ हम पे नहीं है, पिछली उम्मतों भी फ़र्ज़ किए गए थे। और इसकी हिकमत अल्लाह ने जो बयान की है, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम्हारे अंदर तक़वा पैदा हो जाए। ये अल्लाह ने इसकी एक रीज़न बयान की है, इसकी एक हिकमत बयान की है कि ये जो रमज़ान में तुम्हारी तमाम तर एक्टिविटीज़ चेंज हो जाती हैं, इसका बड़ा मकसद क्या है? तुम्हारे अंदर तक़वा पैदा हो जाए। तक़वा अरबी में बचने को कहते हैं। किसी भी चीज़ से आप परहेज़ करते हैं, यानी किसी भी चीज़ से अवॉइड करते हैं, तो इसको अरबी में तक़वा कहा जाता है। लेकिन यहाँ तक़वा एक शरीयत की एक इस्तिलाह है, टर्म है। हर चीज़ से बचना इसमें दाखिल नहीं है, बल्कि वो चीज़ें जो हमें आखिरत में नुकसान पहुंचा सकती हैं या दुनिया में नुकसान पहुंचा सकती हैं, उन नुकसानदेह चीज़ों से बचने का नाम तक़वा है। यहाँ पे इसकी मिसाल ऐसे है, जैसे कोई डॉक्टर अगर आपको कोई मेडिसिन देता है और साथ साथ में आपको वो बताते हैं कि आपने इन चीज़ों से परहेज़ करना है, तो ज़ाहिर है डॉक्टर ऐसे मौके पर उन्हीं चीज़ों से आपको परहेज़ बताएगा जिन चीज़ों के खाने से आपकी वो बीमारी लंबी हो सकती है या उस बीमारी में आपको नुकसान हो सकता है। तो डॉक्टर आपको जिन चीज़ों से इस वक्त बचने का कहेगा, उन चीज़ों को हम इस्तिलाह में कहेंगे भाई डॉक्टर ने ये इन चीज़ों से हमें परहेज़ बताया है। तो ऐसे ही याद रखिए, दुनिया में बहुत सारी हमारी ख्वाहिशात ऐसी हैं कि वो हैं तो हमारी ख्वाहिशात, हमारा दिल तो चाहता है उन चीज़ों की तरफ जाने का, लेकिन उन ख्वाहिशात को पूरा करने से हमें दुनिया में भी नुकसान होता है और आखिरत में भी नुकसान होता है। मैं इसको एक मिसाल से समझाता हूँ। देखिए, सिगरेट एक ऐसी चीज़ है जिसकी बहुत से लोगों के दिल में तलब होती है। शराब एक ऐसी चीज़ है जिसकी तरफ बहुत से लोगों की तबीयत माइल होती है। नशा, ड्रग्स एक ऐसी चीज़ है जिसकी तरफ लोगों की तबीयत माइल होती है। लेकिन आपको पता है कि ये एक ऐसी ख्वाहिश है जो आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह है। तो इससे हमें पता चलता है कि जिस चीज़ का भी इंसान के दिल में ख़्याल आता है, जिस चीज़ की तरफ भी आपकी तबीयत माइल होती है, वो तमाम चीज़ें इस काबिल नहीं होती कि आप उनको इख्तियार भी कर लें। आपका रिश्वत लेने का भी दिल चाहता है, इससे पैसे मिलते हैं आपको, लेकिन ये ख्वाहिश ऐसी नहीं है कि इस पे आपको अप्रिशिएट किया जाए कि भाई ये बड़ी अच्छी ख्वाहिश है। इस ख्वाहिश में आपको अपने आप को लगाम देनी पड़ती है, ब्रेक लगानी पड़ती है। तो अल्लाह ताला ने इंसान की जो नेचर बनाई है, फितरत बनाई है, इसकी तबीयत माइल होती है बहुत सारी चीज़ों की तरफ। तो बहुत सारी चीज़ें अल्लाह ने हलाल कर दी और बहुत सारी चीज़ों से अल्लाह ने हमें परहेज़ बताया है। ये तो बता दिया कि दिल तुम्हारा इन चीज़ों की तरफ माइल होगा, लेकिन तुमने उन चीज़ों की तरफ जाना नहीं है। तो अक्लमंद लोग अपने ख्वाहिश को, अपनी दिल की तमन्नाओं को का गला घोंट देते हैं, अपनी तमन्नाओं पे जो है वो ब्रेक लगा देते हैं, और अहमक और बेवकूफ़ लोग अपनी ख्वाहिशात के ग़ुलाम बन जाते हैं। उलमा इसकी एक बड़ी अच्छी मिसाल देते हैं कि देखिए, एक घोड़ा और तेज़ रफ्तार सवारी ये इंसान के फ़ायदे के लिए है। आप अगर पैदल सफ़र करते हैं तो बहुत टाइम लगेगा आपको अपनी मंजिल तक पहुंचने में। आप अगर तेज़ रफ्तार घोड़े पर बैठते हैं तो घंटों का सफ़र आपका मिनटों के अंदर तय हो जाएगा। लेकिन इसके लिए ये ज़रूरी है कि जिस घोड़े पर आप सवार हैं
उस घोड़े की लगाम आपके हाथ में होनी चाहिए। मामला अगर उल्टा हो कि आपकी लगाम घोड़े के हाथ में है, तो यही तेज़ रफ्तार घोड़ा आपकी तबाही बर्बादी का सबब और ज़रिया बन जाएगा। आप जब एक तेज़ रफ्तार गाड़ी में सफ़र करते हैं तो स्टीयरिंग पे अगर आपका कंट्रोल होगा और गाड़ी पे अगर आपका कंट्रोल होगा तो आप अपनी मर्ज़ी से गाड़ी को अपनी मंजिल तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन अगर गाड़ी ने आप पर कब्ज़ा कर लिया और वो अपनी मर्ज़ी से घूमती जा रही है और जहाँ लेके जा रही है और आपका कंट्रोल गाड़ी पर ख़त्म हो गया, तो यही तेज़ रफ्तार गाड़ी आपकी तबाही और बर्बादी का सबब बनेगी, एक्सीडेंट का ज़रिया बनेगी। बिल्कुल यही हाल इंसान का है कि ख्वाहिशात का घोड़ा अल्लाह ने वो हमारे ताबे बना दिया है। अगर ये जो नफ्स है, हमारी ज़ात है, इसकी लगाम हमारे कंट्रोल में होगी और अक़ल इसको कंट्रोल करेगी, अक़ल बताएगी कि इसने सीधे जाना है, दाएं मुड़ना है, बाएं मुड़ना है, तो ये दिल जो अगर हमारा अक़ल के कंट्रोल में होगा तो ये हमें मंजिल तक पहुंचा देगा। और अगर हमने अपनी अक़ल अपने दिल के हवाले कर दी, अपनी ख्वाहिशात के हवाले अपने आप को कर दिया, तो तेज़ रफ्तार गाड़ी और तेज़ रफ्तार घोड़े से वो तबाही नहीं फैलती, वो तबाही और बर्बादी नहीं आती जो हमारी ख्वाहिशात जिस तरह से हमें तबाह बर्बाद कर देंगी। आप देख लें हीरोइनचियों की ज़िंदगी क्या होती है, शराबियों की ज़िंदगी क्या होती है। वजह क्या है? इन्होंने ख्वाहिशात के घोड़े की लगाम अपने हाथ में रखने के बजाय अपने आप को ख्वाहिशात का ग़ुलाम बना दिया। कुरान ने इसको यूँ बयान किया, अफ़रअयता मन इत्तख़ज़ इलाहहु हवाहु, भला तुमने उन लोगों को देखा कि जिन्होंने अपनी ख्वाहिशात को अपना खुदा बना लिया है, अपना माबूद बना लिया है। तो हमें चाहिए था कि ख्वाहिशात पे हम कंट्रोल करते, लेकिन हमने उल्टा किया कि अपने आप को ख्वाहिशात के हवाले कर दिया। आज ये लफ्ज़ एक डायलॉग बन चुका है नौजवानों में कि मेरा जो दिल चाहता है मैं वो करता हूँ, मैं किसी की नहीं सुनता। तो ये कमाल की बात नहीं है, ये हमाकत है और ये इंसान के इंसान होने की दलील नहीं है, ये जानवर होने की दलील है, ये हैवानों वाली ज़िंदगी इख्तियार करने की दलील। तो अल्लाह ताला ने हमें इंसान बनाया और हमारे दिल में ख्वाहिशात का एक बहुत बड़ा समंदर रख दिया और बताया कि देखो तुम्हारा दिल तो चाहेगा ये भी कर लो, ये भी कर लो, ये भी कर लो, लेकिन तुम ब्रेकें हैं। ये अक़ल जो है, अक़ल अरबी में कहते हैं रोक, अक़ल असल में इक़ाल का लफ्ज़ जो है ना अरबी में उस रस्सी को कहा जाता है जिससे ऊँट को बांधा जाता था। तो अक़ल को अक़ल इसलिए कहते हैं कि ये भी एक रस्सी है जो आपको लगाम देगी, रोकेगी आपको। आपकी ख्वाहिशात, आपका दिल चाहेगा मैं इधर जाऊँ, मैं इधर जाऊँ, मैं ये करूँ, मैं वो करूँ। अक़ल अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो अक़ल आपको रोकेगी, भाई ये तुम्हारा दिल तो चाह रहा है करने का, लेकिन ये नुकसानदेह। शुगर के मरीज़ का भी दिल चाहता है लड्डू खाने का, रसगुल्ले खाने का, लेकिन अक़ल उसे कहती है भाई ये रसगुल्ले ये आपके लिए नहीं है, आप पहले ही शुगर के मरीज़ हैं। अगर अक़ल का इस्तेमाल करेगा तो परहेज़ करेगा, ख्वाहिशात का ग़ुलाम बन के लड्डू खाना शुरू कर देगा, रसगुल्ले खाना शुरू कर देगा, तो मर जाएगा बहुत जल्दी। तो अल्लाह ताला ने हमें हुक्म दिया है कि अक़ल को ऊपर रखो और अपनी ख्वाहिशात को अक़ल के ताबे रखो। इसको मैं एक और मिसाल से समझाता हूँ। देखिए अल्लाह ताला ने हमसे पहले, इंसानों से पहले भी मखलूक पैदा की जिन्हें फ़रिश्ते कहा जाता है। एक मखलूक अल्लाह ने पैदा की जिन्हें हैवान और जानवर कहा जाता है। फ़रिश्तों में क्या था? अक़ल बहुत है, लेकिन फ़रिश्तों में अल्लाह ने ख्वाहिशात नहीं रखी, लिहाजा फ़रिश्तों के लिए कोई आजमाइश नहीं है। फ़रिश्तों का गलत चीज़ का दिल ही नहीं करता, तो उनमें ख्वाहिशात ही नहीं है, उनमें भूख नहीं है कि वो बहनों की विरासत खाना शुरू कर दें, उनके कोई बीवी बच्चे नहीं हैं, उनको कोई प्रॉपर्टी नहीं बनानी कि जिसकी वजह से वो रिश्वत लेके प्रॉपर्टी बनाना शुरू कर दें। ख्वाहिशात हैं ही नहीं। जिस दिन से अल्लाह ने उनको पैदा किया, जो उनकी हालत करोड़ साल पहले थी, आज भी वही उनकी हालत है। तो वो जिस हालत पर हैं उसी हालत पर रहेंगे। पैसे आने से जाने से उनकी सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो उनमें अक़ल बहुत है, इतनी अक़ल है कि अल्लाह ने जब आदम अलैहिस्सलाम को बनाया और फ़रिश्तों को बताया कि मैंने आदम को बनाया है, तुम क्या कहते हो? मैं आदम को बनाना चाहता हूँ, इन्नी जाइलुन फ़िल अर्ज़ि खलीफ़ा, मैं ज़मीन में एक नाइब बनाना चाहता हूँ, तुम क्या कहते हो? फ़रिश्तों ने कहा यस्फ़िकुद्दिमा, ये खून बहाएगा। आप देखिए फ़रिश्तों ने आदम को अभी देखा नहीं है, इंसान को देखा नहीं है, लेकिन कितने ज़हीन है फ़रिश्ते, वो फ़ैसला कर रहे हैं कि ऐसी मखलूक तू पैदा करेगा जो ज़मीन में फ़साद मचाएंगे, लड़ेंगे। तो कैसे अंदाज़ा हो गया फ़रिश्तों को, अक़ल इस्तेमाल की फ़रिश्तों ने, कि जानवर जब ज़मीन में इतना फ़साद मचाते हैं, क्योंकि जानवरों में अल्लाह ने ख्वाहिशात रखी हैं,
तो अकल नहीं रखी। तो इंसान के पास तो ख्वाहिशात के साथ अकल भी है, वो अपनी अकल, जानवर देखें जब लड़ता है ना तो शेर क्या लड़ाई में अपने पंजे इस्तेमाल करेगा। फरिश्तों को पता था कि इंसान जब लड़ेगा तो अपनी अकल से ये बम बनाएगा और असलहा बना के ये एटम बम बनाएगा और मिसाइल बना के लड़ेगा। तो ये वो फसाद नहीं है जो जंगलों में जानवरों ने मचाया, इंसान का फसाद इससे कई गुना ज़्यादा बढ़कर होगा। तो फरिश्तों ने एक अंदाज़ा लगाया कि ये बड़ी ज़हीन मखलूक पैदा होने वाली है, ये यकीनन फसाद मचाएगी। तो फरिश्तों में अल्लाह ने अकल रखी, ख्वाहिशात नहीं रखी। और हमसे पहले इस दुनिया में जानवर आबाद थे, उन जानवरों में अल्लाह ने ख्वाहिशात तो बहुत ज़्यादा रखी मगर अकल नहीं रखी। जानवर को ये तमीज़ नहीं है कि कौन सी ख्वाहिश हलाल है, कौन सी हराम है, कौन सी अच्छी है, कौन सी बुरी है। लिहाजा जानवर की आजमाइश ही नहीं है। वो उसको अल्लाह ने जिस नेचर पे, जिस फितरत पे चलाना था, अल्लाह ने उस फितरत पे चला के जानवर को डाल दिया है। वो चल रहा है अपनी ऑटोमेटिकली उस नेचर पे चल रहा है, वो अपनी अकल नहीं इस्तेमाल करता। अगर अकल इस्तेमाल करता होता ना तो हज़ारों साल गुजर गए, शेर अभी भी गार में रहता है, आज भी गार में है। वो ऐसा नहीं हुआ कि उसने गार में कोई एयर कंडीशन रूम का इंतज़ाम कर लिया, कोई सोफ़े और गद्दों का इंतज़ाम कर लिया, वो उसी तरह रहेगा, उसमें इतनी सेंस नहीं है। इंसान को जो अल्लाह ने पैदा किया ये दोनों चीज़ों का मजमूआ है, अकल भी और ख्वाहिशात भी। अब मसला ये है कि ख्वाहिशात इसको जो है ना बहुत सी ऐसी चीज़ों की तरफ लेकर जाती हैं जो इसको नुकसान पहुंचाती हैं, अकल इसको रोकती है। अब ये आजमाइश है, फड्डा है अकल का और ख्वाहिशात का झगड़ा है जो हमेशा के लिए है कि कौन अक्लमंद है जो अपनी अकल इस्तेमाल करके अपनी ख्वाहिशात के घोड़े को लगाम देगा और कौन अहमक और बेवकूफ़ है जो ख्वाहिशात का ग़ुलाम बन के ज़िंदगी गुजारेगा। तो इस्लाम चूँकि दीन फ़ितरत है, इस्लाम ने इस अहम चीज़ में हमारी रहनुमाई की और बाकायदा एक वर्कशॉप का इंतज़ाम किया कि आओ हम तुम्हें एक वर्कशॉप देते हैं, उसमें तुम सब मुसलमान आओ, 1 महीना हम तुम्हें देते हैं, उसमें हम तुम्हारी ट्रेनिंग करवाएंगे, कुछ चीज़ें हम तुमसे छुड़वाएंगे। उस प्रैक्टिस का फ़ायदा ये होगा कि तुम्हारे लिए अपनी ख्वाहिशात को कंट्रोल करना आसान हो जाएगा। तो ये पूरा महीना ट्रेनिंग करवाई जाती है और ये सिर्फ भूखा प्यासा रखने की ट्रेनिंग नहीं है, ये हमारे नींद के शेड्यूल को भी अल्लाह ने चेंज कर दिया, हमारे खाने पीने के शेड्यूल को भी अल्लाह ने चेंज कर दिया। आप बताइए दुनिया में कोई ऐसी कौम देखी जो सुबह 4 बजे उठ के खाना खा रही हो? कोई दुनिया में कौम देखी? मैं अक्सर लोगों को एक मिसाल देता हूँ कि अगर कोई शख्स किसी की दावत करे, मिसाल के तौर पर उसका वलीमा है और उसको बुलाए, तो अगर वो दोपहर लंच पे बुलाएगा आप जाएंगे, भाई बहुत अच्छा टाइम है, डिनर पे बुलाएगा आप जाएंगे, ऐन मुमकिन है वो आपको शाम की चाय पे बुला ले तो भी आपको ताज्जुब नहीं होगा। लेकिन अगर कोई आपको दावत दे कि भाई आपकी जो है दावत है मेरे यहाँ और सुबह 3:30 बजे आपने पहुँचना है, तो आप कहेंगे भाई ये कौन सा खाने का टाइम है, 3:30 बजे तो हमने कोई परिंदा भी उठ के नहीं देखा जो सुबह सुबह 3:30 और 4 बजे उठ के खा रहा हो। लेकिन पूरा महीना मुसलमानों के रमज़ान की खाने की आप टाइमिंग देखें, 3:30-4 बजे उठ के खाना खा रहे होते हैं, इसलिए कि उनको पता होता है कि इस वक्त अगर हमने नहीं खाया तो फिर पूरा दिन हमारा पेट जो है वो कमर से चिपका रहेगा, इस टेंशन में खा रहे होते हैं। ये खाने का टाइम नहीं है कि कहीं किसी मज़हब में नहीं है, लेकिन अल्लाह ने हमें खाने का ये टाइम दिया। ये भी एक बहुत बड़ी आजमाइश है जहाँ लोगों से फजर की नमाज़ के लिए नहीं उठा जा रहा। जो कौम 12-12 बजे सो के उठती है उसे सुबह 3 और 3:30 बजे उठाया जा रहा है कि उठो और खाओ और सहरी करो, और मेजॉरिटी अल्हम्दुलिल्लाह उठती है। तो ये बहुत बड़ी आजमाइश है अल्लाह की तरफ से, जहाँ 1 महीना हमें ट्रेनिंग करवाई जाती है। फिर सारा दिन हम भूखे प्यासे रहते हैं। अभी गर्मियों के रोज़े चल हैं और इसमें जो शिद्दत है प्यास की सबको मालूम है। सारा दिन भूखा प्यासा रहने के बाद जो इफ़्तार का टाइम रखा गया है उसमें मगरिब की नमाज भी साथ है। आप चंद निवाले खाते हैं और उधर हय्या अला सलाह की निदा आना शुरू होती है कि आओ नमाज की तरफ। लोग तसल्ली से खा नहीं सकते, सारा दिन के भूखे प्यासे चंद निवाले खा के मस्जिद पहुँचते हैं मगरिब की नमाज़ पढ़ने के लिए, फिर इशा की नमाज़ पढ़ते हैं। थकावट होती है, नींद का गलबा होता है होना। हमसे अगर पूछा जाता तो हम कहते हैं अल्लाह तू ईशा की नमाज़ में हमें छुट्टी दे दे, लेकिन अल्लाह ने क्या फरमाया कि अब तरावी की नमाज़ भी होगी। 20-20 रकतों की लंबी लंबी नमाज़ें और कितनी लंबी 1.5-1.5 2-2 घंटे उस तरावी में लगते हैं और जमात से होती है। वो एक और अल्लाह ने मुजाहिदा दे दिया कि भाई अभी ये तो महीना ही मुजाहिदे का है। तो किस कदर टेंशन, किस कदर एक थकावट, पूरा महीना जो है ना एक अच्छा खासा रगड़ा लगता है मुसलमानों को। फिर उसमें सदक़ात व खैरात भी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो रमज़ान में जो है वो सखावत का एक दरिया बन जाया करते थे। तो वो भी माली क़ुरबानी भी, जानी क़ुरबानी भी, भूख प्यास भी।
तो किस कदर टेंशन। तो अल्लाह ने फरमाया कि देखो अल्लाह तुम्हें इस परेशानी में डालकर खुश नहीं होता, ये तुम्हारी ट्रेनिंग है, ये तुम्हें बनाने के लिए। किसी शायर ने बहुत एक बेहतरीन शेर कहा है कि आईना बनता है रगड़े लाख जब खाता है दिल, कुछ ना पूछो दिल बड़ी मुश्किल से बन पाता है दिल। दिल को जब तक रगड़े नहीं लगते तो इसमें शफाफियत पैदा नहीं होती। हम पूरे साल अपनी ख्वाहिशात पर अमल करते हैं तो अल्लाह हमसे हमारी ख्वाहिशात कुर्बान करवा देते हैं, पूरे शेड्यूल को चेंज करवा देते हैं, जिसका नतीजा ये निकलता है कि हम निथर जाते हैं। तो अल्लाह ने इस पूरा जो हमें शेड्यूल दिया जा रहा है और ये पूरा प्रोसेस है, इसका बुनियादी मकसद अल्लाह ने क्या बयान किया, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम्हारे अंदर तक़वा पैदा हो जाए, अपनी ख्वाहिशात को लगाम देना सीख जाओ। भूखा प्यासा रहना, देखिए इंसान के लिए दुनिया में सबसे मरगूब तरीन चीज़ खुराक है। तभी कहते हैं ना, पेट भरा हुआ हो तो सब कुछ अच्छा लगता है और पेट खाली हो तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता। मशहूर मकूला है, किसी ने भूखे से पूछा 2 और 2 कितने होते हैं, तो उसने कहा 4 रोटियाँ। हालांकि पूछने वाले ने ये नहीं पूछा था 2 और 2 कितनी रोटियां होती हैं, लेकिन जब इंसान को भूख लगती है तो हर वक्त उसको रोटियों ही का ख्याल आ रहा होता है। तो ये जो खाने पीने की ख्वाहिश है, ये इंसान की सबसे ज़्यादा बड़ी ख्वाहिश है। यही ख्वाहिश अल्लाह कुर्बान करवा देते हैं, ये बताने के लिए कि जब तुम इस ख्वाहिश पे कंट्रोल कर लोगे तो बाकी ख्वाहिशात पर कंट्रोल करना भी तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा। तो अब देखिए, मैं अपनी बात को समेट के इन अल्फाज के साथ ख़त्म करता हूँ कि जब दुनिया में हम कोई मेडिसिन लेते हैं, दवा लेते हैं, हमारी नीयत अगर इलाज की ना भी हो तो भी हमें फ़ायदा होता है। आपको पैनाडोल अगर लेंगे ना, आप सर में दर्द है आपके, तो आप खांसी की नीयत से भी खाएंगे तो खांसी ठीक नहीं करेगी, वो सर में दर्द ठीक करेगी आपका। उसमें नीयत का होना ज़रूरी नहीं है। लेकिन जो रूहानी दवाएं अल्लाह ने हमें दी हैं, जैसे कि रमज़ान एक रूहानी इलाज है, तो इसमें जब तक आप इलाज की नीयत नहीं करेंगे, इलाज का इरादा नहीं करेंगे, आपको फ़ायदा नहीं होगा। तो रमज़ान में जब तक आप ये नीयत नहीं करेंगे कि भाई मैं रमज़ान इस नीयत से गुजार रहा हूँ, इस नीयत से रोज़े रख रहा हूँ या रख रही हूँ कि मैं झूठ से बचूंगी, गीबत से बचूंगा या बचूंगी, मैं बहनों की विरासत नहीं खाऊंगा, और जिस अल्लाह ने हलाल रोटी पर पाबंदी लगा दी कि हलाल रोटी अपने पैसों से ख़रीदी हुई रोटी आप नहीं खा सकते, वो अल्लाह बहनों की विरासत खाने की कहाँ इजाज़त देगा। तो जब आप रमज़ान में इस जज्बे के साथ आप खाना पीने से परहेज़ करेंगे कि भाई ये हलाल खाना है, मैं अपने पैसों से ख़रीदा हुआ खाना, खून पसीने की कमाई है, ये मैं अल्लाह की रज़ा की खातिर छोड़ सकता हूँ रमज़ान में, तो मैं बहनों की विरासत क्यों नहीं छोड़ सकता भाई, मैं रिश्वत लेना क्यों नहीं छोड़ सकता। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फ़रमाया कि बहुत से रोज़ेदार ऐसे हैं जिनको रोज़े में भूख और प्यास के अलावा कुछ भी हासिल नहीं होता। बहुत से रातों को जागने वाले ऐसे हैं जिनको नींद ख़राब करने के अलावा कुछ भी हासिल नहीं होता। ये वो लोग हैं जिनकी ज़िंदगी में रमज़ान आता है मगर इनके गुनाह नहीं छूटते, ये लोगों पे जुल्म करना नहीं छोड़ते, अल्लाह के हुकूक अदा करना नहीं छोड़ते। तो रमज़ान अगर आप गुजारेंगे इस नीयत के साथ, ट्रेनिंग की नीयत से कि अल्लाह मैं इस नीयत से रमज़ान गुजार रहा हूँ कि रमज़ान से पहले मेरी जो हालत थी वो रमज़ान के बाद चेंज हो जाए, जो गुनाह मेरी ज़िंदगी में रमज़ान से पहले थे, ईद का चाँद नज़र आने से पहले मैं उन गुनाहों से तौबा कर लूँगा। तो फिर इस नीयत से जब आप रमज़ान गुजारेंगे तो इंशाअल्लाह आपको फ़ायदा होगा और अल्लाह ने जो रमज़ान की हिकमतें बयान की हैं वो पूरे तौर पर हासिल होंगी। और अगर नहीं ये नीयत आपकी, वही जो हमारा एक हमारी एक रिवायात हैं कि 100 दफ़ा भी रमज़ान हमारी ज़िंदगी में आ जाए, हम सोचते ही नहीं है कि अल्लाह हमें क्यों भूखा प्यासा रख रहे हैं। तो अगर इसी तरह चलते रहेंगे तो याद रखें आपकी ज़िंदगी में 100 रमज़ान भी आ जाएं तो रमज़ान के रोज़े का सवाब आपको मिल जाएगा, मगर आपको वो हिकमतें और मसलहतें हासिल नहीं होंगी। ये रमज़ान आपकी ज़िंदगी में तब्दीली का ज़रिया बहरहाल नहीं बनेगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इस रमज़ान को ख़ास तौर पर हमारे लिए खैर और बरकत का ज़रिया बनाए, और ख़ास तौर पर ये जो वबा कोरोना वायरस के नाम से पूरी दुनिया में फैली हुई है, कोविड-19 के नाम से, अल्लाह इस वबा से भी हमारी हिफाजत फरमाए इस रमज़ान की बरकत से, और अल्लाह उम्मत मुस्लिमा में इत्तिफ़ाक़ और इत्तिहाद पैदा फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग़।